29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? गुजरात टाइटंस। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण में कौन सी टीम जीती है? गुजरात टाइटंस। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? पश्चिम बंगाल। हाल ही में कहां पर भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? उड़ीसा। हाल ही में कहां पर भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ओडिशा। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? कोलकाता। अपना जैव विविधता पाने वाला मेट्रो शहर कौन बन गया है? कोलकाता। हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नामक एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? एनआईटी तिरुचिरापल्ली। हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? एनआईटी तिरुचिरापल्ली। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? कपिल सिब्बल। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? कपिल सिब्बल। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? यूएई। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? यूएई। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के प्रमुख किसे चुना गया है? टेड्रोस एडहनॉम टेड्रोस एडहनॉम गिब्रेयसस। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? टेड्रोस एडहनॉम गिब्रेयसस। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सोंग कांग हो। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न हुए 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सोंग कांग हो। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? 54वें। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? 54वें। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी आईपीएफ बनाने की घोषणा की है? अमेरिका। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी आईपीएफ बनाने की घोषणा की है? अमेरिका। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? डब्ल्यूएचओ। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? डब्ल्यूएचओ। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है? 10। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है? 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपये में स्थापित किया गया है? 220 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया है। इसे कितने करोड़ रुपये में स्थापित किया गया है? 220 करोड़। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मई। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मई।
भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथवार्क का मेयर चुना गया है? सुनील चोपड़ा। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथवार्क का मेयर चुना गया है? सुनील चोपड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? रूस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? रूस। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? मई के तीसरे गुरुवार को। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? मई के तीसरे गुरुवार को। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? दिल्ली सरकार। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? दिल्ली। किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक की मदद की घोषणा की है? विश्व बैंक। किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक की मदद की घोषणा की है? विश्व बैंक। सुप्रीम कोर्ट के 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की कैद की सजा सुनाई गई है? नवजोत सिंह सिद्धू। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल के कैद की सजा सुनाई है? नवजोत सिंह सिद्धू। हाल ही में किस देश ने डिफलिम्पिक्स 2021 की मेजबानी की है? ब्राजील। हाल ही में किस देश ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेजबानी की है? ब्राजील। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? दिल्ली। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? दिल्ली सरकार। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपये करने की घोषणा किया है? 1 करोड़। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपये करने की घोषणा की है? 1 करोड़ रुपये। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम की मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? मैथ्यू मॉड को। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? मैथ्यू मॉड को। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? भारत। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? संग्रहालय की शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? संग्रहालय की शक्ति। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 18 मई। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 18 मई। मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। मुंबई इंडियंस के कौन से तेज गेंदबाज T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। किस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स होने के सम्मान से सम्मानित किया गया है? केन्या। किस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया है? केन्या। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? फ्रांस। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? फ्रांस। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? स्वीडन। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? स्वीडन। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मानिक शाह।
हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मानिक शाह। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 मई को। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 मई को। किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत। किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? हंगरी। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? हंगरी। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ब्रेंडन मैकुलम। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ब्रेंडन मैकुलम। हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? अभिलाषा बराक। हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? अभिलाषा बराक। 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? 250वीं। 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? 250वीं। किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? केशव महाराज को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। हाल ही में PM मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? विवेक कुमार। हाल ही में PM मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? विवेक कुमार। हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 मई को। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 मई को। हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए CEO कौन बने हैं? पीटर एल्बर्स। हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए CEO कौन बने हैं? पीटर एल्बर्स। हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE के नए चेयरमैन कौन बने हैं? SS मुंद्रा। हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE के नए चेयरमैन कौन बने हैं? SS मुंद्रा। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 17 मई को। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 17 मई को। हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? सोमालिया। हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? सोमालिया। हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? एलिजाबेथ बोर्न। हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? एलिजाबेथ बोर्न। हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 मई को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 मई को। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? UAE। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? UAE। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? भारत। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? भारत। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हो गया? ऑस्ट्रेलिया।
हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? फ्रैंक विल्जैक। हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? फ्रैंक विल्जैक। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निधि छिब्बर को। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निधि छिब्बर को। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? कैंपबेल विल्सन। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? कैंपबेल विल्सन। हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। हाल ही में फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। हाल ही में दिनेश गुणावर्धने किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? श्रीलंका। हाल ही में दिनेश गुणावर्धने किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? श्रीलंका। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? राजीव कुमार। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? राजीव कुमार। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है? मुंबई। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? मुंबई। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? संगीतकार। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? संगीतकार। हाल ही में मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। हाल ही में मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? अलकेश कुमार शर्मा। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? अलकेश कुमार शर्मा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? दानिश सिद्दीकी। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? दानिश सिद्दीकी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की है? महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण शुरू की है? महाराष्ट्र। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मई के दूसरे रविवार को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मई के दूसरे रविवार को। हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सुदर्शन वेनु। हाल ही में टीवीएस मोटर्स के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सुदर्शन वेनु। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? सिंथिया रोसेनजबेग। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? सिंथिया रोसेनजबेग। हाल ही में किस राज्य के मियाकाबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? राजस्थान। हाल ही में किस राज्य के मियाकाबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? राजस्थान। हाल ही में कौन माउंट
कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? प्रियंका मोहिते। हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? प्रियंका मोहिते। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? रॉनी ओसुलिवन। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? रोनी ओसुलिवन। हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? हर्षदा गरुड़। हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? हर्षदा गरुड़। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? केरल। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? केरल। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 150वां। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 150वां। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 मई को। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 मई को। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? मई के पहले मंगलवार को। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? मई के पहले मंगलवार को। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तरुण कपूर। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तरुण कपूर। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO बने हैं? नंद मूलचंदानी। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO बने हैं? नंद मूलचंदानी। 1 मई 2022 को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? गुजरात और महाराष्ट्र। 1 मई 2022 को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? गुजरात और महाराष्ट्र। हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र। हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मई को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मई को। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को। प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है? इंडिगो। गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी इंडिगो। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? मेघालय। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? मेघालय। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? आगरा। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आगरा। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? हॉकी। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? हॉकी। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? पल्ली, जम्मू कश्मीर। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? पल्ली, जम्मू कश्मीर।
हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिड़ला कैपिटल की नई सीईओ कौन बनी है? विशाखा मूले। हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिड़ला कैपिटल की नई सीईओ कौन बनी है? विशाखा मूले। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एपी अब्दुल्ला कुट्टी। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एपी अब्दुल्ला कुट्टी। हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? मैक्स वर्स्टापेन। हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? मैक्स वर्स्टापेन को।